हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनऑफिशियल ह्यूमन, जहाँ पर हम बाइक्स के बारे में नई नई चीज़ें जानते हैं और नई नई तरह के बाइक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी पहली बाइक TVS रेडियन के बारे में। 110 सीसी में आने वाली ये बाइक 2018 में TVS कंपनी ने लॉन्च की थी, पर ज़रा सोचने और रिसर्च करने के बाद मैं इस दावे पे आया हूँ कि ये जो बाइक है ये एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटल बाइक है। और मैं आप लोगों को भी रीज़न बताता हूँ क्यों। इंडिया में कम्यूटर सेगमेंट्स को टक्कर देने के लिए बजाज के पास प्लैटिना, हीरो के पास स्प्लेंडर और TVS के पास स्टार सिटी और स्टार प्लस जैसी बाइक्स पहले से थी, पर फिर भी उन्होंने रेडियंस को लॉन्च करना चाहा। तो ये चीज़ पहला एविडेंस है कि ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था। नंबर 2, आप देख सकते हो कि TVS रेडियन 110 सीसी के होते हुए इसके एग्जॉस्ट को अलग बनाया गया, एग्जॉस्ट साउंड अलग रखा गया, पूरी क्रोमियम प्लेटिंग दी गई है जो कि कहीं नहीं मिलती है। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स के मामले से ये चीज़ यहाँ पर दिया गया ताकि अगर आपकी बाइक गिरती है तो पहले ये जो फाइबर है ये डैमेज नहीं होगा और इसे पहले लगेगी। हेडलाइट्स में यहाँ नीचे DRL दिए गए हैं और ऊपर सिंपल हैलोजन रखा गया था। और अगर आप इसके हैंडल को ध्यान से देखोगे तो इसका हैंडल भी हल्का सा अपराइट है, यानी कि अगर आप स्टार प्लस पे बैठो और फिर हीरो स्प्लेंडर पे बैठो और फिर आप TVS रेडियन पे बैठो तो आपको पोजीशन का पूरा फ़र्क नज़र आने वाला है। पर इतना कुछ होने के बावजूद मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बाइक एक्सपेरिमेंटल बाइक है क्योंकि इस बाइक में जितने लोगों ने भी ख़रीदा है उन सब को, खासकर जो रिसेंटली FI वाले जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं उन सभी में लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगे रह रही है। स्पेशली इन दिस बाइक मैंने देखा है। इसका एक लास्ट और नया सेगमेंट लॉन्च किया गया जिसमें आगे डिस्क ब्रेक है और यहाँ पे डिजिटल मीटर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बकवास है। वो स्पेशली कुछ आपके लिए कुछ एडिशनल काम नहीं करता है। और दूसरी बात ये कि जितने लोगों ने भी रिसेंटली इस बाइक को लिया है तो उन सभी से कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स, और मुझे भी इस बाइक से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है। और मेरी पहली बाइक है इसलिए मैं इसे प्यार करता हूँ, पर मुझे कंप्लेंट्स बहुत सारे हैं और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स टायर से रिलेटेड, ब्रेक से रिलेटेड, इंजन रिलेटेड, एग्जॉस्ट रिलेटेड, साउंड रिलेटेड, एक्सलरेटर रिलेटेड, लाइट रिलेटेड, मीटर रिलेटेड एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा इसमें लगी रहती हैं। और वो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है कि शोरूम जाने पर भी वो ठीक नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बाइक है ये TVS ने जस्ट ऐसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी। वो देखना चाह रहे थे कि क्या हम अगर ज़रा सा कुछ अपडेट करते हैं अपने 110 सीसी के इंजन में तो हमें कुछ नया रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मार्केट में। हालांकि इसकी ठीक ठाक बिक्री हुई और इसको अभी खासा प्रमोट किया जा रहा है अभी के मार्केट में, बट मेरे ख्याल से स्टार सिटी, स्टार प्लस जिंदाबाद। ऑलवेज़ गो फॉर द ओल्ड मॉडल्स बिकॉज दे आर रिलायबल, इसलिए वो अभी तक चल रहे हैं। और रेडियन, तो रेडियन जी हाँ आप ले सकते हो, बट आपने यूज़ किया होगा एक 3 या 5 रुपए की लिको फेको पेन आती है। सो आजकल की बाइक्स उस पेन की तरह हैं, जब तक आप उसको बहुत अच्छे से सर्विस और मेंटेनेंस में रखो तब तक ही वो ठीक रहती है, वरना आप उसको चलाओ और फिर हटाओ। सो ये थी रिव्यू और मेरा पर्सनल ओपिनियन TVS रेडियन के बारे में। आपका इस पे क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें ये वीडियो अपने उन दोस्तों को, उन लोगों को जिन्होंने TVS रेडियन ख़रीदी है या ख़रीदने की सोच रहे हैं। और आप भी बताएं इसके बारे में आपका क्या सोचना है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।